मेरे यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों की एग्ज़ाम लगभग 15 मई के आसपास होने की संभावना है। मैं लेकर आया हूं आपके लिए वैदिक गणित का वीडियो। वैदिक गणित कक्षा 9 और 10 के लिए लगभग सेम टॉपिक होते हैं। इसमें कक्षा 10 की बात करें तो ये 4 अंकों की होती है। पार्ट ए में 2 प्रश्न आते हैं और पार्ट बी में 1 प्रश्न आता है। कक्षा 10 के बोर्ड के पेपर में 4 पार्ट होते हैं, ए बी सी डी। पार्ट ए प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है और पार्ट बी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। तो पार्ट ए में 2 प्रश्न आएंगे, वो छोटे प्रश्न होते हैं, और पार्ट बी में 1 प्रश्न आएगा, वो थोड़ा बड़ा होता है। ये वैदिक गणित उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी जो ये सोचते हैं कि मैं गणित में पास नहीं हो सकता, क्योंकि ये इतने आसान प्रश्न होते हैं, कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी इनको आसानी से कर सकता है। इनमें एक शर्त होती है कि कुछ परिभाषाएं याद करनी होती है वैदिक गणित की, और उनको समझना होता है। यदि आपको ये परिभाषाएं अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी तो 101% गारंटी के साथ आपको 4 नंबर प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। परिभाषा स्टार्ट करते हैं हम। एकाधिकेन। एकाधिकेन का मतलब नाम से ही स्पष्ट है, एक अधिक करना। जिस संख्या का एकाधिकेन करना है उसका मान 1 बढ़ जाता है, यानी उसमें 1 जोड़ना होता है। जैसे 4 का एकाधिकेन किया तो 4 + 1 बराबर क्या आ गया 5। 6 का एकाधिक किया तो 6 + 1 हो जाएगा। 2 का एकाधिकरण करेंगे, 2 + 1 क्या हो गया 3 हो गया। और 0 का एकाधिकरण करेंगे तो 0 + 1 बराबर क्या हो गया 1 हो गया। एकाधिकरण का ये संकेत होता है। जिस संख्या का एकाधिकरण किया जाता है उसके ऊपर ये डॉट लगा दी जाती है। सबके ऊपर डॉट दिख रही है, ये संकेत है एकाधिकरण का। अगली परिभाषा आती है एक न्यूनयन। एक न्यूनयन का मतलब एका न्यूनयन का मतलब होता है एक कम करना। जिस संख्या का एका न्यूनयन किया जाता है उस पर एक कम हो जाता है, उसका मान एक कम हो जाता है। यानी कि 2 का एका न्यूनयन करेंगे तो इसके नीचे डॉट आती है, संकेत है नीचे डॉट लगाने का। ये 2 - 1 1 हो गया। 5 का एका न्यूनयन करेंगे, 5 - 1 4 हो गया। 3 का एका न्यूनयन करेंगे तो क्या आ गया 2 हो गया। सभी पेन और कॉपी साथ लेकर बैठे और नोट्स बनाइए, और इनको लिखना भी है, तभी याद रह पाएंगे आपको। अगली परिभाषा पढ़ते हैं परम मित्र अंक। जिन 2 अंकों का योग 10 या आधार के बराबर हो। यहाँ पे 10 बराबर आधार लिखा है। जिन 2 अंकों का योग आधार के बराबर होता है, प्रश्न में जितना आधार है उसके बराबर होता है, तो वह अंक एक दूसरे के परम मित्र अंक या पूरक अंक कहलाते हैं। जिन 2 अंकों का योग 10 बराबर आधार होता है तो वे अंक एक दूसरे के परम मित्र अंक अथवा पूरक अंक कहलाते, 2 नामों से जाना जाता है। जैसे किसी प्रश्न की बात करें, उसमें आधार 10 हो तो 8 का परम मित्र अंक क्या होगा 2 होगा। यानी कि 8 में क्या जोड़े 2 आ जाए, सॉरी 8 में क्या जोड़े 10 आ जाए, तो क्या जोड़ेंगे हम 2 जोड़ेंगे। देखो यहाँ पे जोड़ के बताया 8 + 2 कितना होता है 10 होता है। 7 का परम मित्र अंक क्या होगा 3, क्योंकि 7 + 3 क्या होता है 10 होता है। आपसे कोई पूछे 3 का परम मित्र अंक क्या होगा 7, 7 का परम मित्र अंक क्या होगा 3, जब आधार 10 हो। अब देखो नोट डाल के मैंने बताया यहाँ पे, यदि आधार 10 की जगह क्या आ जाए 6 आ जाए तो 3 का परम मित्र अंक क्या होगा, तो 2 अंकों का योग क्या आना चाहिए आधार के बराबर आना चाहिए। यहाँ पे एक अंक क्या है 3, तो आधार क्या है 6, 3 में क्या जुड़े 6 आ जाए, यानी कि 3 जुड़ेंगे तो 3 का परम मित्र अंक क्या हो गया 3 हो गया। यह आपको याद रखने की बात है। 2 अंकों का योग आधार के बराबर आता है तो वह अंक एक दूसरे के पूरक अंक कहलाते हैं। आधार। दूसरी परिभाषा पढ़ेंगे आधार। वैदिक गणित में आधार 10, अधिकतर 10 या 100 या 10 की घात के रूप में माना जाता है। हम सभी प्रश्नों में आधार 10 या 10 की घात के रूप में मानेंगे। 10 की घात जैसे 1 होगा तो 10 आ जाएगा, 2 होगा तो 100 आ जाएगा, 3 होगा तो 1000 आ जाएगा। वैदिक गणित में आधार 10, 100 या 10 की घात के रूप में माना जाता है। अगली परिभाषा है विचलन की। विचलन क्या होता है,
संख्या में से आधार को घटाया जाता है तो विचलन आ जाता है। विचलन का सूत्र क्या होता है? विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। देखिए, एक उपाधार भी काम में आता है। यदि किसी संख्या का विचलन आधार से ज़्यादा हो तो उसमें उपाधार काम में आता है। देखो, नोट डाल के यहाँ पे समझाया है। यदि किसी संख्या का विचलन आधार से ज़्यादा हो तो उस पर्सन में उपाधार काम में लिया जाता है। जैसे संख्या 22 है, 2 अंकों की है, तो आधार हमने क्या मान लिया? 10 मान लिया। विचलन निकालेंगे, विचलन दिख रहा है आपको? विचलन का सूत्र लगाया, संख्या माइनस आधार होता है। संख्या की जगह मैंने 22 रखा, आधार की जगह क्या रखा? 10 रखा। तो 22 माइनस 10 क्या हुआ? 12, जो कि आधार से क्या है? ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे उपाधार काम में आएगा। बच्चों, उपाधार कैसे निकाला जाता है उसके लिए हम नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज क्या होगा हमारा? देखो, उपाधार। उपाधार का सूत्र क्या होता है? आधार को गुणा कर लिया जाता है पूर्ण संख्या से। जैसे 22 के लिए उपाधार निकालेंगे तो 22 के लिए आधार क्या था? 10। तो उपाधार क्या होगा? आधार की जगह 10 रखा, पूर्ण संख्या बनाओ जो इसके पास आ जाए। देखो, यहाँ पे पूर्ण संख्या रखनी है यहाँ पे, तो मैंने रखा 2। तो 10 से 2 गुणा होगा, क्या आ गया? 20, जो कि 22 के काफ़ी नज़दीक है। तो यहाँ पे उपाधार क्या हो गया? उपाधार क्या हो गया? 20। उपाधार क्या हो गया? 20। ये 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। और ये 2 क्या कहलाता है? उपाधार का अंक कहलाता है। जिस संख्या से आप गुणा कर रहे हो वो उपाधार का अंक कहलाता है। यह अधिकतर प्रश्नों में हमें काम में आएगा, उपाधार का अंक। तो इसको अच्छी तरीके से समझना है। आधार को पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं तो क्या बनता है? उपाधार। आधार को पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं, क्या बनता है? उपाधार। और पूर्ण संख्या क्या कहलाती है? उपाधार का अंक कहलाती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे चरम अंक और निखिलम अंक। किसी संख्या में इकाई का अंक क्या कहलाता है? चरम अंक कहलाता है। और इकाई अंक के अलावा शेष अंक क्या कहलाते हैं? निखिलम अंक कहलाते हैं। उदाहरण की सहायता से हम समझ सकते हैं। इकाई का अंक क्या है? 1। ये क्या कहलाएगा? चरम अंक। और शेष बचे अंक कौन कौन से हैं? 7 और 8 हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? निखिलम अंक। ये वैदिक गणित की परिभाषा हो चुकी है। यदि आपको ये परिभाषाएं याद है तो आप काफ़ी प्रश्न बड़ी आसानी से कर पाओगे। देखो, इससे पहले हम प्रश्न स्टार्ट करें। एकाधिक एन और एकाधिक एन पूर्वेन और एकान्यून पूर्वेन की परिभाषा और पढ़ लेते हैं। एकाधिक एन पूर्वेन, एकाधिक एन पूर्वेन और एकाधिक एन, इनमें अंतर होता है। देखो, जैसे मैं इसको छुपा लूंगा, इस नाम को, एकाधिक एन बना। एकाधिक एन की परिभाषा मैंने अभी पहले बताई थी। अब यहाँ पे पूर्वेण और लगा दिया। इसका मतलब है एक बढ़ाना है, पूर्व संख्या पर बढ़ाना। एकाधिक एन पूर्वेण का मतलब पूर्व संख्या पर एक बढ़ाना है। जैसे 23 है, 23 में 3 का एकाधिक एन पूर्वेण करते हैं तो 3 के पूर्व अंक पर 1 बढ़ जाएगा। ये 2 के ऊपर मैंने एकाधिक एन कर दिया तो क्या बन गया? ये 33 बन गया, यानी कि इसका मान क्या हो गया? 3 हो गया। 07 का एकाधिक एन पूर्वण करेंगे। देखो, यहाँ पे 7 का एकाधिक एन पूर्वण किया है तो 7 का पूर्व अंक क्या है? 0 है। तो यहाँ पे डॉट लग गई तो क्या बन गया? 17 बन गया। नेक्स्ट है एकान्यून पूर्वेण। एकान्यून पूर्वेण, ये भी जस्ट परिभाषा पहले की तरह ही है। पूर्वेण को उठाएंगे तो एकान्यून की हमने अभी पढ़ी थी। और यहाँ पूर्वेण लगाने का मतलब पूर्व अंक पर 1 कम करना है। जैसे 17 दिख रहा है हमें, 17 में 7 का एकान्यून पूर्वेण करेंगे तो 7 के पूर्व अंक पर 1 कम हो जाएगा। डॉट लगा दिए नीचे। तो यहाँ पे 1 का पूर्व, 1 का न्यूनन क्या हो गया? 0। और 7 का 7 ऐसे कि ऐसे आ गया तो क्या बन गया? 7। 1 का न्यूनन पूर्वेण आ गया। इसी प्रकार से 53 का कर सकते हैं। 53 में 3 का एकान्यून पूर्वेण करेंगे तो यहाँ पे डॉट आ गया। 3 का पूर्व अंक 5 है और ये क्या बन गया? 43 बन गया। वैदिक गणित से जोड़
कक्षा 10 में बहुत ही कम आता है। हम व्यवकलन से चालू करेंगे। व्यवकलन करना सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण विधि की सहायता से। सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण विधि की सहायता से करना है। ऐसा प्रश्न अधिकतर 1 नंबर का आता है, अधिकतर 1 नंबर का आता है। जैसे 4032 में से आपको 3543 घटाना है, 3543 घटाना है। तो पहले स्तंभ के लिए हम संकेत लिखेंगे। पहले स्तंभ के लिए हम क्या लिखेंगे? संकेत। 2 में से 3 नहीं घटता है, 2 में से 3 नहीं घटता है, तो 3 के परम मित्र अंक आधार 10 है। आधार क्या है? 10। तो 3 का परम मित्र अंक क्या होगा? 7। तो 7 को ऊपर वाले अंक में जोड़ेंगे, यानी कि 2 में जोड़ेंगे और क्या लिख देंगे? यहाँ पे 9 लिख देंगे। साथ ही 3 के पूर्व अंक पर एकाधिकरण कर देंगे। तो क्या बन गया? 4 के ऊपर डॉट आ गया। अब देखो आगे 3 है और नीचे क्या है? 5 है। ये 5 है बच्चों, क्या है? 5। 3 में से 5 नहीं घटता है, 3 में से 5 नहीं घटता है, तो 5 का परम मित्र अंक क्या होगा? 5। 5 को ऊपर वाले 3 में जोड़ेंगे, क्या आएगा? 8। अब यहाँ पे इसके पूर्व अंक पर एकाधिकरण पूर्वण कर दिया, एकाधिकरण कर दिया हमने, डॉट लगा दिया। इस 4 के पूर्व अंक पर एकाधिकरण किया। अब देखो ऊपर 0 है, नीचे कितना है? 6 है। अब 0 में से 6 नहीं घटता है, तो 6 का परम मित्र अंक क्या होगा? 4। 4 को इसमें जोड़ा, क्या आया? 4 ही आया। अब इसके पूर्व अंक पर एकाधिकरण किया तो क्या बन गया? ये 3 का क्या बन गया? 4 बन गया। 4 में से 4 घट रहा है, 0। इधर आपको ध्यान रखना है, प्रथम स्तंभ के लिए संकेत जरूर लिखने हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 2 में से 3 नहीं घटता है, इसलिए 3 के परम मित्र अंक 7 को 2 में जोड़ कर प्रथम स्तंभ के नीचे लिखते हैं और 3 के पूर्व अंक पर एकाधिक पूर्व नहीं करेंगे, एकाधिकरण करते हैं और सभी स्तंभों को इसी प्रकार से घटाते हैं। ये वाला प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और वैदिक गणित के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। धन्यवाद।